नमस्कार, ज्ञान विहार क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नाउन पार्ट 3। नाउन पार्ट फर्स्ट में हमने की थी थ्योरी, नाउन पार्ट 2 में किए थे हमने 4 रूल्स और नाउन पार्ट 3 में हम करेंगे बाकी के जो रूल्स बचे हुए हैं। लेकिन उससे पहले जो मैंने कल आपको क्वेश्चन दिया था जो कि सब ने एकदम करेक्ट दिया है और जो नाउन फर्स्ट के अंदर जो मैंने सिखाया था उसको देख के आप सब ने ये करेक्ट दिया है। तो इसका आंसर है mischiefs. Children are prone to making mischiefs if they have nothing. तो यहाँ पे mischiefs नहीं होगा, क्या होगा? mischief होगा। तो आप सब ने बहुत आपको बधाई कि आप सब ने ये इसका आंसर बिल्कुल परफेक्टली सही दिया है। तो आज से हम एक और नई चीज़ धीरे धीरे मैं क्या इस वीडियोस में और नई चीज़ें ऐड करता रहूँगा। तो आज का जो हमारा न्यू है वो है idioms ऑफ द डे। तो मैं अब आपको रोज 3 to 4 या 5 इडियम्स रोज दूंगा, जिससे आपकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग हो जाएगी। ग्रामर तो आपकी चल ही रही है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी मैं डेली करा रहा हूं और साथ में मैं इडियम और फ्रेजेस और साथ में वोकेबलरी का कुछ पार्ट कराऊंगा। तो देखिए, सबसे पहला है वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून को हिंदी में कहते हैं ईद का चांद। ईद का चांद का मतलब क्या होता है कि जो बहुत ही कम टाइम में दिखता है। तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल कि कोई स्टूडेंट है जो 10 दिन में एक बार आ रहा है, तो अपन कैसे बोलेंगे? ही इज़ अ वंस इन अ ब्लू मून, मतलब सीन रेयरली, बहुत ही मुश्किल से दिखना। फिर आज का सेकंड नंबर इडियम है एन एप्पल वॉक। यहाँ पे एप्पल का और वॉक का कोई आपस में लेना देना नहीं है। एन एप्पल वॉक का मतलब होता है एन ईजी टास्क, मतलब कि आसान कार्य। फिर थर्ड नंबर इडियम है आज का अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ का मतलब क्या होता है? स्ट्रॉ मतलब जो आप जूस पीते टाइम लगाते हैं। तो अ मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब होता है अ वीक पर्सन, मतलब भी एक कमज़ोर इंसान। ठीक है। लास्ट है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक्सीडेंट में आपके हाथ और आपके पैर चले जाए तो ये आपको क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ना। इसको हिंदी में कहा जाता है बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ना। तो टू बी वेरी एक्सपेंसिव अ लार्ज अमाउंट, मतलब अगर पैसे से भी अगर नुकसान हो जाता है तो भी अपन क्या बोल सकते हैं? ही लॉस्ट अ कॉस्ट एंड अ आर्म एंड अ लेग। तो ये थे आज के इडियम्स। तो डेली हम क्या करेंगे? ये इडियम याद करेंगे। अब जो स्टार्टिंग के जो वीडियोस है उसके अंदर जो टोटल स्टार्टिंग के जो 51 इडियम एंड फ्रेजेस हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो डेली आप ऐसा कर सकते हैं कि ये चार इडियम रोज करा रहा हूँ, वो आप क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात कि मैं इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF फाइल भी आपके डाल दूंगा, तो आपको उससे आप डाउनलोड करके भी रख सकते हैं। अब आज का क्या है? एक और सरप्राइज आपके लिए कि रूट वर्ड ऑफ द डे। अब रोज मैं आपको एक रूट वर्ड कराऊंगा, उससे आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो जाएगी। अब आज का रूट वर्ड है THEI, थी का मतलब होता है गॉड और IST का मतलब होता है फॉलोवर। अब देखिए, फॉलोवर का मतलब क्या होता है? फॉलोवर का मतलब होता है मानने वाला। अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो आज का फर्स्ट वर्ड क्या बन जाएगा? थीस्ट। थीस्ट का मतलब होता है जो भगवान को मानता है। इंस्टाग्राम पे आपके फॉलोवर होते हैं, फॉलोवर का मतलब होता है मानने वाले। तो थीस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? वन हु बिलीव्स इन गॉड। अब देखिए, यहां पे जो जी है ना, जी गॉड का जी हमेशा कैपिटल आएगा। अब जैसे अगर अपन मर्डर कर देते हैं तो अपने को क्या होगी? फांसी। लेकिन अगर आप गॉड का जी अगर आप लिख देते हो स्मॉल, तो हमेशा ये फांसी के बराबर सजा है इंग्लिश के अंदर। तो ये क्राइम है, क्राइम। तो जी का, गॉड का जो जी है हमेशा कैपिटल लिखना है। अब जब भी किसी वर्ड के आगे अपन AN UN ये सब लगाते हैं तो वो उस वर्ड का नेगेटिव बन जाता है। तो हमने थीस्ट से पहले लगाया A, तो ये अथिस्ट क्या बन गया? नेगेटिव। मतलब वन हु डजंट बिलीव इन गॉड, यानी कि नास्तिक। तो थीस्ट का मतलब है आस्तिक और अथीस्ट का मतलब है नास्तिक। अब इंपॉर्टेंट चीज,
थीस्ट का अगर हमसे पूछ लें एंटोनिम तो आप क्या बता सकते हो? अथिस्ट। अथिस्ट का एक और मतलब होता है एग्नोस्टिक, जो कि एसएससी के एग्जाम में आया हुआ है। एग्नोस्टिक मतलब अथिस्ट और एग्नोस्टिक एक दूसरे के सिनोनिम हुए, यानी कि पर्यायवाची शब्द, और ये दोनों इसके विलोम शब्द हुए, मतलब एंटोनिम। अब वन वर्ड का क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो, स्पेलिंग आए तो आप बता सकते हो, और अगर सिनोनिम या एंटोनिम आए तो आप बता सकते हो। तो ये तो थे 2 क्वेश्चन। अब तीसरा वर्ड, अब आपको पता है थीस्ट का मतलब तो होता है जो भगवान में मानता है, और मोनो का मतलब होता है वन। तो जो एक भगवान को मानता है उनको क्या कहा जाता है? मोनोथीस्ट। अब वन हु बिलीव इन वन गॉड, अब ऐसे कौन है लोग जो एक ही भगवान में मानते हैं? तो एक ही भगवान में मानने वाले कौन लोग हैं? फॉर एग्जाम्पल क्रिश्चियंस, जो कि किसको मानते हैं? जीसस को। मुस्लिम किसको मानते हैं? अल्लाह को। तो ये क्या है? मोनोथीस्ट। इसी का एक एंटोनिम है, वो है पॉलीथीस्ट। तो इस पॉलीथीस्ट का मतलब, पॉली का मतलब होता है 2 या 2 से ज्यादा। तो यहां पे क्या होगा? वन हु बिलीव्स इन मोर देन 2 गॉड्स, मोर देन 1 गॉड लिख सकते हैं अपन। वापस से मैं लिख देता हूं एक बार इसको, वन हु बिलीव्स इन मोर देन 1 गॉड। तो ये कौन हो सकते हैं? अपन हिंदू हो सकते हैं। पॉलीथीस्ट क्या है? हम हिंदू हैं, तो हम किस किस को मानते हैं? बहुत सारे 33 करोड़ देवी देवताओं को हम मानते हैं। अब पहला था मोनोथीस्ट, फिर था पॉलीथीस्ट, एक और आता है, एक और वर्ड क्या है? पैनथीस्ट। अब पैन का मतलब होता है ऑल, तो जो हर भगवान को मानता है उनको कहा जाता है पैनथीस्ट। तो क्वेश्चन इधर से ना आके इधर से आ जाता है कभी कभी। तो पैनथीस्ट का मतलब क्या होता है? वन हु बिलीव्स इन ऑल गॉड। अब ये कौन है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट क्या है? हर भगवान को मानते हैं ऑब्वियसली। चाहे आपका एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम है, और चाहे आपके कोई भी मंदिर आए, मस्जिद आए या फिर चर्च आए, आप क्या बोलोगे? भगवान पास करा देना। ठीक है, तो ये थे आज के वर्ड्स। अब कल का रिवीजन कर लेते हैं। तो जो रूल नंबर फर्स्ट था अपना, रूल नंबर फर्स्ट था कि कुछ नाउन हमेशा क्या रहते हैं? प्लूरल। जैसे एग्जाम्पल से ही बता रहा हूं मैं आपको, और इसका रिवीजन करा रहा हूं ताकि थोड़ा सा बना रहे फ्लो। अब जो आपको जो पुराने वीडियो में आप देख सकते हो कि कैसे चल रहा है। फर्स्ट सीजर्स है, स्पेक्टेकल्स, ये थे कुछ नाउन जो हमेशा प्लूरल रहते हैं। फिर सेकंड, कुछ नाउन जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही रहते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। वो कौन से थे? सिनेरी, पोएट्री, लगेज, बैगेज, ये सब क्या थे? सेकंड नंबर रूल। फिर जो अपना रूल नंबर 3 था, रूल नंबर 3 कह रहा था कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दिखने में तो लगते हैं प्लूरल, लेकिन असली में क्या होते हैं? सिंगुलर। जैसे फिजिक्स हो गया, हमने एक गेम का नाम लिखा था एथलेटिक्स हो गया, और हमने एक डिजीज़ का नाम भी लिखा था मम्स। तो ये सब होते हैं। फिर लास्ट रूल कल का जो हमने किया था कि कुछ नाउन दिखने में तो होते हैं सिंगुलर, लेकिन असल में क्या होते हैं? प्लूरल, और वो कलेक्टिव नाउन भी कहलाते हैं। जैसे फैमिली, ज्यूरी, टीम और एटसेट्रा। तो ये सब तरह के कल हमने किए थे। तो अब रूल नंबर 5, जो आज का रूल नंबर 5 है कि कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का मतलब होता है कि नंबर के साथ में नाउन हो जब, तो उसको कहा जाता है कंपाउंड नाउन। तो कंपाउंड नाउन हमेशा कौन से फॉर्म में होता है? सिंगुलर फॉर्म में होता है। इस रूल का ये मतलब है। तो एग्जाम्पल देखो, 10 एक न्यूमेरिकल है और डे क्या है? 10 डे टूर। तो यहाँ पे 10 डेज टूर नहीं होगा, क्या होगा? 10 डे टूर, क्योंकि ये कंपाउंड नाउन है और कंपाउंड नाउन हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। फिर अ 5 ईयर ओल्ड बॉय, अगर मेरी उम्र 5 साल है तो मैं क्या बोलूँगा?
आई एम 5 years ओल्ड, ये बोलना बिल्कुल सही है। आई एम 5 years ओल्ड बोल सकते हैं, लेकिन अ 5 years ओल्ड बॉय नहीं बोलते, ये एक कंपाउंड नाउन है, ठीक है। फिर अ 1 rupee कॉइन, ना कि अ 1 rupees कॉइन। और लास्ट अ 10 माइल रेस, ना कि अ 10 miles रेस। तो इन तरह के जो कंपाउंड नाउन है वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं और ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। फिर इनके कुछ क्वेश्चंस है, तो स्पॉटिंग एरर के ये क्वेश्चंस है। तो सबसे पहले तो आप 1 मिनट वीडियो पॉज करके देखें और आप खुद आंसर बताने की कोशिश करें। उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में भी लाइव चैट में आप लिख सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके आंसर क्या है। तो 1 सेकेंड आप पॉज लेके देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, देयर आर मैनी 5 स्टार्स होटल्स इन मुंबई। तो यहाँ पे ये जो 5 स्टार्स लिखा हुआ आ रहा है, पेन मैं चेंज कर लेता हूँ। देखिए, देयर आर मैनी 5 स्टार्स होटल, तो ये जो 5 स्टार्स है ये क्या है, एक कंपाउंड नाउन है। तो कंपाउंड नाउन आपको बताया मैंने कि हमेशा ये क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 स्टार। उसके बाद होटल की जगह होटल्स हो सकता है। तो मुंबई में खूब सारे 5 स्टार होटल्स है, ना कि 5 स्टार्स होटल। तो ये सबका सही है। देखिए अब सेकंड नंबर, आई एम 25 years ओल्ड। अब बताइए इसमें क्या है, इसमें कोई भी तरह का एरर नहीं है। ऐसे कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं जिसमें एरर नहीं हो, तो अपन को ज़बरदस्ती एरर फाइंड नहीं करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। तो आई एम 25 years ओल्ड बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इसका ऑपोजिट पूछ लें कि ही इज़ अ 20 years ओल्ड बॉय, तो ये यहाँ पे गलत है। इसका आंसर होगा ही इज़ अ 20 year ओल्ड बॉय। ऑप्शन नंबर बी में एरर है। तो ये थोड़ा समझने की चीज़ है, ये समझो और इसको भूलना नहीं है। इस तरह के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आई फाउंड अ 100 rupee नोट। तो अ 100 rupee नोट बिल्कुल सही है, कोई तरह का एरर इसमें नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी, नो एरर। आइए नेक्स्ट रूल नंबर 6 कहता है कि विथ कॉमन जेंडर नाउन। कॉमन जेंडर नाउन क्या होता है, कल ही मैंने बताया था। कॉमन जेंडर होता है जैसे टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, इंजीनियर हो गया। तो हमको नहीं पता वो मेल है या फीमेल, तो इन सब कॉमन जेंडर्स के साथ में हम ही, हिज और हिम का यूज़ करेंगे। जैसे अगर मैंने कहा राम इज़ अ गुड बॉय, फिर राम के साथ में मैं क्या लगाऊंगा, ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ही लगाऊंगा। लेकिन अगर मैं राम के साथ लिखूं शनाया, शनाया इज़ अ गुड गर्ल, तो शनाया के साथ तो मैं हमेशा क्या लिखूंगा, शी। यानी कि राम के साथ ही, शनाया के साथ शी। तो ही एक हेल्पिंग वर्ब हुआ मेल का और शी एक हेल्पिंग वर्ब हुआ फीमेल का। लेकिन जब कॉमन जेंडर की बात हो, हमको पता ही नहीं है कि क्या है, तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, ही, हिज या फिर हिम, यानी कि मैस्कुलाइन वाले लगाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आइए, एवरी लीडर शुड परफॉर्म डैश ड्यूटी। अब मुझे यहाँ पे लगाऊं, हिज लगाऊं या फिर हर लगाऊं। तो देखिए, लीडर एक कॉमन जेंडर है, कॉमन जेंडर नाउन के साथ हम क्या लगाते हैं, ही, हिज या हिम। तो यहाँ पे क्या आएगा, हिज। इसी तरह से टीचर भी क्या है, कॉमन जेंडर नाउन है। तो अ टीचर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी सिंसियरली। तो यहाँ पे ये तरह का आंसर है। आइए नेक्स्ट, रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कि ये आप थोड़ा सा वापस से स्ट्रेस दे के सुनिएगा। जब किसी नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आए और उसके बाद वो का वो नाउन वापस रिपीट हो, तो हम हमेशा उनको सिंगुलर नाउन रखते हैं और उनके साथ वर्ब भी क्या रहता है, सिंगुलर। वापस से एक बार सुनिए, अगर किसी नाउन के बाद, देखिए, अगर किसी नाउन के बाद कोई प्रीपोजिशन आए और फिर से वही नाउन आए,
तो हम हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं और सिंगुलर नाउन रखते हैं उसको। तो देखिए टाउन्स आफ्टर टाउन्स, तो ये टाउन्स क्या है, नाउन है, ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन, और ये क्या है, फिर से नाउन है। तो ये हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा, सिंगुलर फॉर्म में। तो यहाँ पे एक गलती ये है, दूसरी गलती ये है। फिर वर्ब भी कौन सी रहेगी, सिंगुलर, लेकिन ये प्लूरल है तो ये भी गलती है। तो इसका एकदम सही सेंटेंस बना के मैं बताता हूं आपको। टाउन आफ्टर टाउन वॉज डिवास्टेटेड। तो एक साथ सारे टाउन नहीं हुए, एक एक करके हुए हैं, एक एक करके, तो हम क्या लगाएंगे, सिंगुलर नाउन लगाएंगे। सेकंड वाले एग्जाम्पल से आपको एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा। ही इंक्वायर्ड फ्रॉम डोर्स टू डोर्स। तो देखिए यहाँ पे एक बात बताओ, एक अकेला पर्सन डोर्स टू डोर्स कैसे इंक्वायरी कर सकता है, एक एक करके ही करेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डोर टू डोर। अब ये वाला इस रूल से नाउन के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, एग्जाम में बनते हैं, मतलब पक्का ही बनते हैं। तो ये आपको चाहे कुछ भी कर लो, रट लो, चाहे जो भी है, आप इसको अपने दिमाग में, जो अपने जहन में, इसको भर लो। अब इसके क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एसएससी का क्वेश्चन है, ये वाला फर्स्ट वाला। माई सिस्टर हैज़ रेड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल। तो इसमें अब जो मेरी सिस्टर है वो क्या करेगी, पेजेस आफ्टर पेजेस, एक साथ पेजों पे पेज थोड़ा पड़ेगी। तो क्या आएगा यहाँ पे, पेज आफ्टर पेज। बहुत ही बार क्वेश्चन आया हुआ है ये, तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ये मतलब कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया है, तो कोई अलग टाइप का जो है इसको अपडेट होके आएगा, लेकिन इधर से ज़रूर आता है। इंपॉर्टेंट ये जो हॉट टॉपिक्स है, जो आरपीएससी और एसएससी के जो हॉट टॉपिक्स में माना जाता है, वो ये वाले रूल है। फिर शिप आफ्टर, अब इसमें एरर किसमें, इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, शिप आफ्टर शिप आर अराइविंग। अब शिप आफ्टर शिप बिल्कुल सही है, तो कोई तरह की दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है ये आर नहीं होगा, ये क्या होगा, इस। मतलब एक शिप जाके फिर दूसरी आएगी, ऐसा तो नहीं है सारी, ऐसे क्या कहते हैं, जहाज़ों पे जहाज आ रहे, नहीं, शिप आफ्टर शिप जहाज पर जहाज आ रहा है। फिर देखिए अगर कोई स्टेज पे शो हो रहा है तो एक एक करके स्पीकर आएगा, तो एक साथ तो नहीं आ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, और वर की जगह क्या आ जाएगा, वॉज। ये मैंने जानबूझ के आपके जो दो एरर दिए, क्यों दिए हैं, कि जब भी कभी गलती से एग्जामिनर से एक ही क्वेश्चन में दो एरर हो जाए, तो ये रूल कहता है कि जो पहला एरर होगा वो आंसर होगा। तो इसीलिए स्पीकर आफ्टर स्पीकर में एरर है और इसमें भी एरर है, लेकिन मानेंगे क्या हम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सॉन्ग आफ्टर सॉन्ग डैश रिपीटिंग ऑन मोबाइल। अब इज लगाओगे या आर लगाओगे, बताइए। बिल्कुल, सॉन्ग आफ्टर सॉन्ग इज, एक साथ दो तीन गाने थोड़ा सुनोगे मोबाइल पे, एक एक करके सुनोगे। तो सॉन्ग आफ्टर सॉन्ग इज रिपीटिंग ऑन मोबाइल। नेक्स्ट, रूल नंबर 8 आज का, द यूज ऑफ एपोस्ट्रॉफी स्पेलिंग ध्यान रखना, APOSTROPHE। PH को हम क्या कहते हैं, फ, तो इसको एपोस्ट्रॉफी कहेंगे, ठीक है। लास्ट में ई आता है, वाई नहीं लगाना, स्पेलिंग्स के अंदर आ जाता है ये। ऑप्शन में कैसे आते हैं, एपोस्ट्रॉफी आ जाता है एक, फिर क्या आता है, एपोस्ट्रॉफी आ जाता है, और नो एरर के कुछ आ जाता है। तो इसमें से अपन को क्या करना है, वाला स्पेलिंग का एक क्वेश्चन बनता है सारे एग्जाम्स में, वो आपको ये आ सकता है। फिर देखिए जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है, जैसे मैंने कहा कि टेबल के पैर होते हैं, तो टेबल्स लेग, अगर मैंने क्या लिखा, टेबल्स लेग लिखा, तो अधिकार है उसका, टेबल का लेग है तो अधिकार है। अगर मैं बोलूँ दिस इज सूर्यास पेन, तो यहाँ पे ये क्या है, सूर्या का पेन है, तो ये लिविंग थिंग है, तो लिविंग थिंग के साथ हम पोजेशन बता सकते हैं, मतलब अधिकार बता सकते हैं एपोस्ट्रॉफी लगा।
नॉन लिविंग थिंग का अधिकार कैसे बताओगे? तो इसके लिए हम प्रीपोजिशन किसका यूज करते हैं? ऑफ का, कि ये इसका पार्ट है। देखिए, फैंस ब्लेड नहीं होता है, क्या होगा? ब्लेड्स ऑफ फैन। इसी तरह से बॉयज हैंड होता है, बिल्कुल सही है, बॉयज हैंड तो हो सकता है। फिर टेबल्स लेग नहीं होता है, लेग्स ऑफ टेबल होता है। अगर कहीं मैं बाहर आपको मिलूं और आप क्या बोलोगे कि ये हमारे इंग्लिश टीचर है, क्या बोलेंगे? ये हमारे क्या हैं? इंग्लिश टीचर। तो ये इंग्लिश टीचर बोलना बिल्कुल क्या है? गलत है। इंग्लिश टीचर कुछ होता ही नहीं है। हमेशा हमको क्या बोलना है? टीचर ऑफ इंग्लिश। लेकिन हम बोलेंगे फिर भी क्या? इंग्लिश टीचर। लेकिन ग्रामर के हिसाब से ये बिल्कुल क्या है? गलत है। एक और सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम हमेशा क्या बुलाते हैं कि ये मेरे फैमिली मेंबर है। तो फैमिली मेंबर बोलना ही क्या है? गलत है। फैमिली मेंबर कुछ होता ही नहीं है, हमेशा क्या होता है? मेंबर ऑफ फैमिली। ठीक है, इसी के साथ कुछ और छोटा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ। इंग्लिश में हम बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि व्हाट इज़ योर गुड नेम। तो व्हाट इज़ योर गुड नेम तो बिल्कुल ही गलत हुआ कि मतलब आपका शुभ नाम क्या है, मतलब आपका अशुभ नाम भी है कुछ। तो इसका हमेशा क्या बोलेंगे? ये सिर्फ हम क्या बोलेंगे? व्हाट इज़ योर नेम। व्हाट इज़ योर नेम का मतलब इतना ही होता है, इंग्लिश में अननेसेसरी वर्ड नहीं लगाते। इसी के साथ एक और इसी का एग्जाम्पल है कि हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कज़न सिस्टर या फिर कज़न ब्रदर बोलते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल गलत है। सिर्फ क्या होगा? कज़न। अगर मैं बोलूँ ही इज़ माई कज़न तो पता पड़ रहा है कि वो लड़का है। अगर मैं बोलूँ शी इज़ माई कज़न तो वो एक लड़की है, पता पड़ रहा है। ठीक है, तो ये कुछ थे नाउन के इम्पॉर्टेंट। फिर क्वेश्चंस आ गया इस पर, तो ये तो आप अब आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ये मेरे को अब बताने की भी ज़रूरत नहीं है। तो टेबल्स लेग नहीं होगा, क्या होगा? द लेग्स ऑफ टेबल, बिल्कुल सही है। फिर द फैंस ब्लेड नहीं होगा, क्या होगा? द ब्लेड ऑफ फैन। तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, आप आराम से इसको देख सकते हैं आराम से। तो नेक्स्ट रूल नंबर 9, एक छोटा सा रूल है, इंपॉर्टेंट है बहुत। वी नेवर यूज़ एपोस्ट्रॉफी एस विथ ईच अदर या फिर वन अनदर। कभी भी हम ईच अदर या वन अनदर के साथ में एपोस्ट्रॉफी के साथ एस यूज़ नहीं करते। जैसा अभी अपन ने पढ़ा था उसी तरह से, जैसे दे लाइक ईच अदर्स आइडियाज़, तो यहाँ पे ईच अदर्स नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा? दे लाइक ईच अदर आइडियाज़। ठीक है, ये छोटा सा रूल था, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ठीक है, इम्पॉर्टेंट है तो आपको बता दिया। लेकिन इधर से क्वेश्चन आपके नहीं आएगा, इस तरह के क्वेश्चन नहीं आते। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर, बेसिक इंग्लिश ग्रामर के जो अपन डे टू डे लाइफ में काम लेते हैं, तो वो जो कि नाउन नंबर कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा आपके लिए। तो रूल नंबर 10 कहता है कि किसी भी शब्द को सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाना है। जैसे मैंने कहा पेन, तो पेन को प्लूरल बनाया, जैसे मैंने कहा आई हैव अ पेन, तो मेरे पास एक पेन है। लेकिन अगर मेरे को उसको प्लूरल बनाना है, आई हैव मैनी पेन्स, तो सिर्फ हम क्या लगाएंगे? एस। यानी कि हमको पता है कि अगर अपन किसी वर्ड में एस लगा दें तो वो क्या बन जाएगा? प्लूरल बन जाएगा। इसी तरह से अगर मैं बोलूँ मैंगो, तो मैंगो का तो मैं लगा रहा हूँ ईएस, मैंगोज ईएस लगा रहा हूँ, एस तो नहीं लगा रहा मैं यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ गो, तो गो का क्या कर रहा हूँ मैं? गोज, फिर मैं ईएस लगा रहा हूँ। तो कुछ के साथ में एस लगाते हैं, कुछ के साथ में ईएस लगाते हैं, लेकिन किसके साथ में? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ओ आए, सी एच आए, डबल एस आए, एस एच आए, एक्स आए और जिनके लास्ट में जेड आए, तो जिन वर्ड्स के लास्ट में ये चीज़ आती है, ये लेटर आते हैं, तो उनके साथ में हम क्या लगाएंगे? ईएस लगा के उसको प्लूरल बनाएंगे। तो एग्जाम्पल देख लो, यहाँ पे आर है तो चेयर्स लगा रहे हैं। मैंगो, मैंगो का क्या हो रहा है? मैंगोज,
बेंच लास्ट में क्या आ रहा है, CH, तो ये क्या हो जाएगा, बेंचेस। फिर ब्रश का क्या हो गया, SH, तो ये क्या हो जाएगा, ब्रशेस। क्लास SS आ रहा है लास्ट में, क्लासेस। इसी तरह से बॉक्स, बॉक्सेस। बज, बज मतलब दबाना, तो क्या हो जाता है, बज का बजेस। नेक्स्ट, नाउन नंबर के अंदर रूल नंबर 10 कहता है कि जिनके भी लास्ट में F या FE आ रहा है, तो F या FE आ रहा है तो उसके साथ में अपन क्या लगाएंगे, F या FE को तो हटा देंगे और साथ में क्या जोड़ेंगे, VES। जैसे अगर मैं लिखूँ नाइफ, नाइफ का मतलब होता है चाकू, तो नाइफ का अगर प्लूरल बनाना है तो क्या हो जाएगा, NII, हटा और क्या लगेगा, VIS, नाइफ्स। इसी तरह से लाइफ का क्या हो जाएगा, लाइफ्स। फिर थीफ लास्ट में क्या आ रहा है, F आ रहा है, तो F हट के क्या हो जाएगा, थीव्स। किसी की 2 या 2 से ज़्यादा वाइफ हो तो वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स। फिर लीफ का क्या हो जाएगा, लीव्स। तो इस तरह से जिनके भी वर्ड्स के लास्ट में F या FE आए तो वो क्या हो जाएंगे, VES। आप चिंता मत करिए, इसकी PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, कोई तरह की दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, रूल नंबर 10 है, अगर मैंने लिखा बॉय और एक साइड में लिख रहा हूं सिटी, तो बॉय का प्लूरल बनाऊंगा तो मैं लगाऊंगा बॉयज, लेकिन सिटी का प्लूरल बनाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, सिटीज। ये क्या सिस्टम है, दोनों के लास्ट में Y आ रहा है, लेकिन बॉय इधर तो S लग रहा है, यहाँ पे IES लग रहा है, तो ये क्या चीज है, देखते हैं। जब भी Y से पहले कॉन्सोनेंट आए, कोई भी तरह का कॉन्सोनेंट आपको पता ही है, तो उनके साथ में हम क्या लगाएंगे, IES। और जब भी Y से पहले कोई वॉवल आए तो उसके साथ अपन क्या लगाएंगे, S। एग्जाम्पल देखिए, CITY, तो Y से पहले यहाँ पे क्या आ रहा है, कॉन्सोनेंट आ रहा है, वॉवल सिर्फ 5 ही होते हैं, AIOU, ठीक है, AEIOU। तो सिटी के साथ में हम क्या लगा रहे हैं, IES लगा रहे हैं, Y हटाते ही IES। लेकिन जब हम वॉवल के साथ में जब अपन लग रहा है Y, तो हम बॉय का क्या कर रहे हैं, S लगा रहे हैं, बॉयज़। इसी तरह से कंट्री का कंट्रीज़ बन जाता है, क्राई का क्राइज बन जाता है, टॉय का टॉयज़। टॉय देखो वॉवल है, वॉवल के साथ में क्या आ रहा है, Y, तो क्या हो जाएगा, S लगेगा। इसी तरह से एक एग्जाम्पल है की, तो की का क्या बनेगा, कीज़। की से मेरे को कुछ एक और याद आया, मंकी, तो ज़्यादा मंकी हो तो क्या हो जाएंगे, मंकीज़, तो मंकी का मंकीज़ आ जाएगा। ठीक है, तो ये रूल नंबर थे 10। रूल नंबर 10 में कुछ और भी अदर एक्सेप्शंस भी आ जाते हैं कुछ, तो जैसे ये मैंने लिखा मैन, अगर एक आदमी हो तो अपन क्या बुलाते हैं, मैन, और अगर ज़्यादा हो जाते हैं उसका प्लूरल हो जाता है मैन। फिर से देखिएगा, एक हो जाता है मैन और एक हो जाता है मैन। अब अगर हम किसी एक औरत की बात करें तो उसको हम बुलाते हैं वुमन, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो इसको बुलाते हैं विमेन। क्या बुलाते हैं, विमेन। इसके एक मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन आया है कि लड़कों के ग्रुप को तो ग्रुप कहा जाता है, लेकिन जो लेडीज़ या लड़कियां होती है उनके ग्रुप को क्या कहा जाता है, बेवी। ये मैंने कराया हुआ है, लेकिन क्या है कि वापस रिपीटिशन अगर हो जाए, रिवीजन हो जाए तो याद रहेगा आपको, ये एग्जाम में आ जाता है। अब बेवी ऑफ गर्ल्स होता है, ठीक है। फिर फूट का हो जाता है फीट, टूथ का हो जाता है, अगर एक दांत है उसको कहेंगे टूथ, लेकिन सारे 32 हो जाते हैं तो क्या हो जाते हैं, टीथ। फिर माउस का हो जाता है माइस, पर्सन का हो जाता है पीपल, और रेडियस का हो जाता है रेडियाई। तो ये थे रूल नंबर 10 नाउन नंबर के। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 11 कि जब हम कंपाउंड नाउन को प्लूरल बनाते हैं तो किस तरह से बनाते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। इससे पहले हमने रूल में जो किया था, तो कंपाउंड नाउन के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होता है, लेकिन जब कंपाउंड नाउन ही प्लूरल बन जाए तो वो कैसे होगा। जैसे मैंने कहा सन इन लॉ, तो सन इन लॉ का मतलब क्या होता है, दामाद होता है। तो अगर किसी की 3 बेटियां हैं और उनके 3 दामाद होंगे ऑब्वियसली, तो
तो सन इन लॉ का जो मुख्य शब्द है तो वो क्या है, सन। तो सन का प्लूरल क्या बनेगा, सन्स इन लॉ। इसी तरह से जब मैं बात करूं चीफ मिनिस्टर की, तो मिनिस्टर यहाँ पे क्या है, मेन वर्ड है, तो चीफ मिनिस्टर का हो जाएगा आपके चीफ मिनिस्टर्स। इसी तरह से मेड सर्वेंट है, तो मेड सर्वेंट का प्लूरल क्या बन जाएगा, मेड सर्वेंट्स। नेक्स्ट, कमांडर इन चीफ, अगर कमांडर एक है तो हम लगाएंगे कमांडर, लेकिन अगर कमांडर ज़्यादा हो जाते हैं तो उसका आंसर क्या होगा, कमांडर्स इन चीफ। तो ये थे कंपाउंड नाउन को प्लूरल फॉर्म में कैसे बनाते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इसी के साथ में, तो ये जो नाउन के 11 रूल्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसके साथ में कुछ मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख दिए हैं जो कि एग्जाम्स में आने के चांसेस रहते हैं। जैसे इट इज़ अ बिग ब्लंडर बट वी हैड टू इग्नोर इट, मतलब बहुत ही बड़ा ब्लंडर हो गया है। तो जो ब्लंडर है, ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है, बिग मिस्टेक। तो यहाँ पे बिग आना अननेसेसरी है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द एंग्री मॉब अटैक्ड द पुलिस ऑफिसर्स व्हेन दे केम टू रेज द इलीगल कंस्ट्रक्शन। तो जब पुलिस आई, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको रोकने के लिए, तो जो एंग्री मॉब थी, मॉब का मतलब क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं। मॉब का मतलब होता है एंग्री पीपल, ठीक है, एंग्री पीपल या फिर एंग्री क्राउड। तो यहाँ पे एंग्री वर्ड लगाना क्या है, अननेसेसरी है। मॉब खुद ही बता रहा है कि वो एंग्री क्राउड है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है हमारा द कार कुड नॉट एक्सेंड द स्टीप हिल बिकॉज इट वॉज इन द रॉन्ग गियर। तो जब भी अगर एक हिल है और आप यहाँ पे गाड़ी चढ़ा रहे हो तो हमको जो गियर है वो छोटा गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो गियर्स वर्ड है ये एक प्लूरल है, तो गियर्स हमेशा क्या होता है, सिंगुलर वर्ब में होता है। तो गियर, इसमें ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 कहता है हमारा आई वेंट टू द टेम्पल विथ माई पेरेंट्स, आंट्स एंड कज़न सिस्टर्स। जस्ट अभी मैंने इससे पहले वाले रूल में बताया था कि कज़न सिस्टर्स या कज़न ब्रदर्स नहीं होता, तो हमेशा क्या होता है, कज़न्स। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरीड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। अब सबसे पहली बात तो इस पोर्टर का मतलब क्या होता है, तो पोर्टर का मतलब होता है कूली। स्टेशन पे कूली नहीं मिला होगा तो इस वजह से उसने अपना जो लगेज है खुद उठाया। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो लगेज है, लगेज हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है, तो ये लगेजेस तो हो ही नहीं सकता। अब तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन लगेज के साथ में मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं। लगेज और बैगेज में क्या फर्क है, देखिए लगेज वो सामान होता है जो हाथ में उठा सकते हैं, लेकिन जो बैगेज होता है वो सामान होता है जो हम शोल्डर पे यानी कि कंधे पे उठाते हैं। इसी तरह से बैग आया तो बैग क्या है, कंधे पे उठाते हैं, इसीलिए उसका नाम बैग है। अब जो आज का क्वेश्चन है, तो आज का क्वेश्चन है लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। अब देखिए हाइक का मतलब होता है बढ़ना, तो इसकी रेट, किसकी रेट बढ़ गई, बीफ। बीफ की रेट बढ़ने से अगले वीक क्या लगता है कि मीट की रेट भी बढ़ जाएगी। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।